चुके हैं। कल के इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे हैव मेड इट अगेन। और आज़ाद कौमी सतह के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी जमा हुकूमत बनाएगी प्रॉब्ली। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है, कारकुनों का जश्न जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशस्तें जीती हैं, पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग सिर्फ 6 नशस्तों पर कामयाब रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक एक नशस्त मिली है, जबकि एक नशस्त का नतीजा जो है वो अभी आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 58% Which is great actually। इस सारे सिनेरियो में सबसे खुशी की बात यह है कि आवाम ने भरपूर अंदाज में इस इंतखाबी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, which is exactly contrary to what happens on the other side of the line of control। क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ पे वोटर टर्न आउट ना होने के बराबर होता है। कठपुतली हुकूमत के लिए जो एक ढोंग रचाया जाता है इंतखाबात का, वो सबके सामने ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंतखाब हुआ है उसमें भरपूर आवाम ने शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि दे ट्रस्ट दिस सिस्टम एंड दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। खवातीन का टर्न आउट मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज जो हम शॉट्स देख रहे थे, जिस से भी बात हो रही थी उसमें नजर आ रहा था कि खवातीन आर इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारी पहले भी बात हुई थी जब इंतखाबात होने वाले थे, अब नताइज आ गए हैं तो उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ज़ाहिर है जो मरकज़ में हुकूमत होती है झुकाव यही होता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी वही जमात हुकूमत बनाए, लेकिन जितनी सीटें मिली हैं पीटीआई को, ये पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी या उनकी तवक्को से ज़्यादा सीटें मिली हैं या कम मिली हैं उनकी तवक्को से सीटें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। एक पहली बात तो जो बात अभी आप कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन से, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया को और पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सफ़ीर बैठे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ये थोड़ा सा फ़र्क जान ले कि गन पॉइंट पे होने वाले इलेक्शन में जो मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ड्रामा रचाया जाता है उसमें और एक आज़ादाना इलेक्शन में क्या फ़र्क है। कि वहाँ पर हिंदुस्तान की तमाम तर जो है वो इन्वेस्टमेंट के बावजूद, धौंस धांधली के बावजूद टर्नआउट कभी 10% से ज़्यादा नहीं जाता और मोस्टली हल्कों में 2-3% से ज़्यादा वोट नहीं डाले जाते। लेकिन यहाँ आपने देखा कि रात वक्त ख़त्म होने तक कतारें लगी हुई थी और वक्त ख़त्म होने के बाद भी टाइम बढ़ाया भी गया बाद पोलिंग स्टेशन पे और वहाँ पर वोट डाले गए। एक तो ये खुश आइंद बात है कश्मीरियों ने जिस तरह इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। दूसरा मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ खुश नज़र आ रही है, लेकिन रिज़ल्ट को अगर आप गौर से देखें तो जो ये एक बयानिया दिया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत बनती है जो मरकज़ में हुकूमत बने, क्योंकि उन सब को ये एहसास होता है कि आज़ाद कश्मीर की तमीर और तरक्की अगर आपने करनी है, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मुलाजमतें देनी है, तो क्योंकि मरकज़ ने ये सारे फ़ंड आज़ाद कश्मीर को ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो इसलिए उस जमात को वोट दिया जाए जो मरकज़ में हुकूमत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें मिल सकें। लेकिन उस हवाले से ये तारीख़ का मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा रिज़ल्ट है हुक्मरान जमात के लिए कि आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों में से आधी नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने लूज़ कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर में जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी उसे मिली है वो जाकर मुहाजिरीन की अगर 9 नशिस्तें इसमें से आप निकाल दें 12 में से, तो आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ ने अब तक के मुताबिक 16 नशिस्तें हासिल की हैं। इसका मतलब यह है कि फिर वो बयानिया किधर गया कि अगर तमीर व तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग वोट देते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि इस सियासी जमात का किरदार क्या है, इसकी तहरीक आज़ादी के हवाले से कमिटमेंट क्या है, इस जमात के लोगों का जो है वो ओवरऑल रवैया क्या है। अगर इसको नज़रअंदाज करके आज़ाद कश्मीर के लोग सिर्फ तमीर व तरक्की और सिर्फ बजट को देख के वोट देते हों, तो फिर तो यहाँ जो है 2/3 मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर में भी लेनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर माजी के रिज़ल्ट आप देखें, मतलब पिछला जो रिज़ल्ट था, अगर आप जो 2016 का इलेक्शन था उसमें आप देखें तो उस वक्त हमारी नशिस्तें कम थी, 4 नशिस्तों का इजाफा हुआ है इस साल आज़ाद कश्मीर असम्बली में। लेकिन उस वक्त जो इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर की
29 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, अब 33 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। उन 29 में से 23 नशिस्तें जो है वो नून लीग ने जीतनी थी। इतना फर्क आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा बट साहब क्विकली, नून लीग बिल्कुल ही 3rd नंबर पर आई है, तो वो उनके लिए सरप्राइज है क्या? इलेक्शन कैंपेन में मरीम नवाज साहिबा नहीं कन्विंस कर पाई अवाम को, या फिर कोई और गलती हुई मुस्लिम लीग नून से, या उनकी पिछली परफॉर्मेंस से लोग इतने नाला हैं और सैटिस्फाइड नहीं हैं? पार्टी की 11 नशिस्तें भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है क्योंकि उनका उस तरह प्रेजेंस इधर नहीं रहा। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि थोड़े से टेबल्स जो हैं ये चेंज हुए हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर का मामला थोड़ा सा पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहाँ बरादरियों की सियासत ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले दिन से, डे 1 से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें 8 से 12 तक हो सकती हैं। ये तमाम तज्जिया निगारों की राय यही थी कि बाद सीटें 4-5 सीटें जो सबसे ईजी आज़ाद कश्मीर में थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन कैंडिडेट से जीतना है, उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के था, जो तकरीबन पहले ही नज़र आ रहा था। उनके 7, 8, 9 उम्मीदवार जो है वो रन में थे, जिनमें से 4-5 जीत गए, 4-5 रह गए। इसी तरह 15 नशिस्तें ऐसी थीं जहां तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत क्लोज कंटेस्ट था। अगर आप वोट देखें तो कहीं 1000 का फ़र्क है, कहीं 2000 का फ़र्क है। अगर नून लीग ने किसी जगह 30,000 वोट ले लिए हैं, 20,000 वोट ले लिए हैं, तो आज़ाद कश्मीर में ये वोट कम नहीं है। अलबत्ता अपसेट हुआ है मुहाजिरीन की नशिस्तों पे, जिस पर नून लीग वावेला भी कर रही है कि भाई वहाँ धांधली हुई है, क्योंकि अगर वहाँ ठीक है तमीर तरक्की से कोई तल्लक नहीं है मुहाजिरीन की नशिस्तों का। तमीर तरक्की का वोट तो मिलना चाहिए था आज़ाद कश्मीर से। सही, ये तो था आपका तज्जिया भी और ग्राउंड रियलिटीज भी आपने हम तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। और इन द एंड कंग्रेचुलेशंस टू द विनिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।